हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग उसी प्रैक्टिस सेट की कड़ी में फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो। जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूमिगत जल ऊर्जा। ठीक, तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर पवन ऊर्जा भी भारत में है, ज्वारीय ऊर्जा का भी विकास हुआ है, सौर ऊर्जा का भी विकास हुआ है, लेकिन भूमिगत ऊर्जा का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका भूमिगत ऊर्जा, भूमिगत जल ऊर्जा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक, तो चट्टान चक्र की जो अवधारणा प्रस्तुत की है वो किसने की है, ये जेम्स हट्टन महोदय ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, जेम्स हट्टन महोदय ने चट्टान चक्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई। ठीक, देखिए ये बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं, अगर आप देखेंगे तो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब लगभग क्या है आसियान में सम्मिलित हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि किस देश में क्या हुई स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये आप याद रख सकते हैं, तो वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना हुई। ठीक, अब रही बात जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आसियान की स्थापना किस देश में हुई है, तो जो सही आंसर है आपका वो है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में आपके आसियान की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपात्मक स्थलाकृति को कहा जाता है। उल्टी नौका के समान, ठीक है, और क्या निक्षेपात्मक स्थिति जिसका निक्षेपण हो रहा है, तो ये कौन सी है। ठीक है, तो ये लटकती घाटी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, हिमानीकृत प्रदेश, लटकती घाटी, नुनाटक, ड्रमलिन, श्रृंगेयम, पुक्ष, लगभग सभी कहाँ पर हैं हिमानीकृत प्रदेशों में। अब इसमें हमको देखना है कि उल्टी नौका के समान कौन सी है। ठीक, जो उल्टी नौका के समान है वो आपका क्या है ड्रमलिन। ठीक है, ड्रमलिन क्या है आपका उल्टी नौका के समान स्थलाकृति है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें मिलान संकल्पना दिया गया है, विद्वान दिया गया है। किस संकल्पना को किसने दिया है, तो गुरुत्व तथा अंतःक्रिया सिद्धांत H.C. कैरी ने दिया है। फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम सब लोग जानते होंगे रैली ने दिया है। ये कहीं कहीं पर रायली भी लिखा मिलता है। ठीक है, अलगाव बिंदु नियम PD कन्वर्स ने दिया है, और कोटि आकार नियम GK जिफ ने दिया है। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो AS का मतलब क्या है, आर्द्र सवाना। ठीक, तो कहाँ पर पाई जाएगी, केरल एवं कर्नाटक तट में नहीं मिलेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं मिलेगा, कोरोमंडल तट है असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसमें जो केरल है, अंडमान निकोबार द्वीप, असम और अरुणाचल, इसमें सब में AF मिलेगा, सतत वर्षा वाले क्षेत्र हैं। लेकिन जो आपका कोरोमंडल तट है इसमें क्या है AS प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा C वाला, इसमें पाया जाएगा AS प्रकार की जलवायु। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है।
टेरा रोसा भी है, घोलरन भी है, डोलाइन भी है। इसमें एक नहीं है, वो कौन सी है? जियोड। ये क्या है? ये पृथ्वी का आकार है, ठीक है। जियोड पृथ्वी के आकार को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, हर्मट्टन पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसमें देखिए, यह एक उत्तर पूर्वी पवन है, सही है। यह मई और जून के महीनों के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। देखिए, चलती तो पश्चिमी अफ्रीका में ही है, ठीक, लेकिन ये मई जून में नहीं चलती है। ये चलती कब है? ये नवंबर से मार्च के बीच में चलती है, ठीक है, नवंबर से मार्च के बीच में, ठीक। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है? ठीक, इसमें देखिए, किरकुक जो है वो कहाँ है? इराक में है। किरकुक आपका इराक में है। उसके बाद मारून आपका कहाँ है? ईरान में है। जुबैर कहाँ है? ये भी इराक में है। और गवार कहाँ है? ये सऊदी अरब में है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इराक में स्थित नहीं है। तो 1 और 3 क्या है? इराक में है। 2 और 4 क्या है? इराक में नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और सॉरी, बी नहीं, सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, ठीक। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। ये इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री राम सागर परियोजना, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला हो जाएगा, श्री राम सागर परियोजना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म धारा है? ठीक है, तो कौन सी समुद्री धारा गर्म धारा है? तो इसमें देखिए, जो बेंगुला धारा है, ये कौन सी धारा है? ठंडी जल धारा है। कनारी धारा है, ये भी क्या है? ठंडी जल धारा। लेब्राडोर धारा है, ठंडी जल धारा है। एक ही आपकी बचती है, कौन सी? ब्राजील, जो कि क्या है? गर्म जल धारा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला, ब्राजील जलधारा क्या है आपकी? ये गर्म जलधारा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है, ठीक, जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? देखिए, इसमें कहा क्या गया है कि संपूर्ण पृथ्वी क्या है? एक इकाई है। पूरी पृथ्वी क्या है? एक इकाई है। और विभिन्न भाग क्या है? एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ऐसा कब हो सकता है? वातावरण के समायोजन के सिद्धांत में नहीं हो सकता है, संतुलन के सिद्धांत में भी नहीं होगा, क्रियाशीलता के सिद्धांत में भी नहीं होगा। तो ऐसा होगा कब? पार्थिव एकता के सिद्धांत में, ठीक। इसमें जो आपका सही आंसर है वो क्या है आपका? डी वाला, पार्थिव एकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचरण परक भूगोल के विकास का श्रेय जाता है? ठीक है, किस विद्वान को आचरण परक भूगोल के विकास का श्रेय जाता है? तो इसमें कौन है? ये है डब्ल्यू किर्क। किर्क को आचरण परक भूगोल का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने ही आचरण परक भूगोल आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ठीक, तो लगभग सब लोग जानते होंगे इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? यह अर्नेस्ट हैकल ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अपकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है।
देखिए ए क्या कहता है, दोनों गोलार्धों के 60 अंश से 65 अंश अक्षांशों में निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण के बीच में क्या है, 5 से 5 ये क्या है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। फिर 30 से 35 ये क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब। ठीक, अब बात आती है कि 60 से 65। ठीक है, तो 60 से 65 क्या हो जाएगा, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होता है। ठीक, तो आपका ए क्या है, ये सही है। अब बात आती है कारण की। कारण क्या है, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये भी सही है कि जो भूमि है वहां पर ये घटते बढ़ते रहते हैं तापमान के प्रभाव से, लेकिन महासागरों पर अस्थायी होते हैं। ठीक, ए आर दोनों सही है, लेकिन क्या है, व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ तेल शोधन कारखाना दिया गया है, दूसरी तरफ भारत के राज्य दिए गए हैं। अब इसमें हमको मिलाना है। ठीक, तो जैसे कोयली है, कोयली कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है। ठीक, नागपट्टिनम कहाँ है, तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ कहाँ पर है, ये असम में है। और बरौनी कहाँ पर है, ये बिहार में है। ठीक, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 2 1 4। ठीक, ऑप्शन कहाँ पर मिलता है, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है, सही है आपका, 3 2 1 4। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण के क्रम को कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ, ये निम्न है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। या आप कह सकते हैं उत्पादक, उपभोक्ता। ठीक है, फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है, ये क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है, और लास्ट में क्या है, अपघटक है। तो जो ऊर्जा है वो क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक, ऊर्जा का जो पोषण स्तर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, जीवों में उच्च निम्न पोषण स्तर के जीवों से उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण के क्रम को क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पर बनेंगी, जाल में। जाल तो ऐसे नहीं बनता है, जाल क्या होगा, मान लीजिए घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया। ठीक है, मेढक को सांप ने खाया, या टिड्डे को चिड़िया ने खा लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये एक जाल बनेगा। पिरामिड जो होता है वो क्या दिखाता है, ठीक, तो पिरामिड आपका दिखाएगा कि कितना कितना इसमें क्या हुआ है। ठीक है, जैसे पिरामिड आपका दिखाएगा कि नीचे कितने हैं, ऊपर कितने हैं, कितनी मात्रा में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, आधार में कौन सा है और ऊपर कौन सा। स्वपोषी संगठक से कोई मतलब ही नहीं है, इसमें उत्पादक वर्ग को रखा जाता है स्वपोषी में। ठीक, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आहार श्रृंखला। ये आपका क्या है, सही है कि निम्न पोषण स्तर से जब उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण होता है तो उसको क्या कहा जाता है, आहार श्रृंखला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। ठीक है, तो बादल वैसे ऊंचाई के आधार पर 3 प्रकार के हैं, उच्च बादल, मध्य बादल और निम्न बादल। अब इसमें जैसे पच्छाब है, ठीक, पच्छाब बादल हैं, ये क्या है, उच्च हैं। वर्षा मेघ है, ये निम्न है। स्तरी है, ये मध्य है। कपासी है, ये क्या है, मध्य और उच्च के बीच वाला है। तो सबसे ऊपर की बात की गई है, सबसे ऊपर वाला जो बादल है वो कौन सा है, तो सबसे ऊपर वाला जो आपका है वो है आपका पच्छाब मेघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है भू आकृतियाँ और किसके द्वारा निर्मित हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है आपका टिल मैदान है। टिल मैदान किसके द्वारा निर्मित है? ये हिमनद द्वारा निर्मित होता है। जल गर्तिका आप लोग जानते ही हैं, ये किससे निर्मित होगा? बहते हुए जल से निर्मित होगा या नदी से। ह्यूमस ये किससे निर्मित होगा? ये भूमिगत जल से निर्मित होगा। और जो आपके रिपल्स हैं ये किससे निर्मित होंगे? ये वायु से निर्मित होंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। सही आंसर क्या है? 3, 4, 1, 2 में तीसरा वाला ऑप्शन ये क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है? ठीक है, तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में जो पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है काकेशस पर्वत। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्न स्वरूप का, देखिए इसमें एक्स आ गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसमें पूछा गया है भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया है? ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है आपकी हार्टसोन की। रिचर्ड हार्टसोन ने भूगोल को परिभाषित किया है। भूगोल क्या है? पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या है। ठीक है, ये किसने बताया है? तो हार्टसोन महोदय ने। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक, क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है टी हैगर स्टैंड के द्वारा। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक और कमेंट करते रहिए। ठीक है, और वीडियो की लिंक को तुरंत पाने के लिए यूट्यूब जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको चैनल के बायोग्राफी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।